नारायणेति नाम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म परम आराध्य कन्या लीला प्रविष्ट विष्णु पादाष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी चरण कमल में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। से इसके बाद अगर कोई कथा शुरू करना चाहिए वो है आचार आचार्य, हमारे चारों आचार्य के बारे में पता होना चाहिए। चार आचार्य कौन है, चार संप्रदाय क्या है, जो हमारे गुरु जी ने ग्रंथ निकाला। जगत में कितने संप्रदाय है क्या है। कल क्या बताया था? कथा क्या करेगा, कोई सुनता नहीं है ढंग से ना, कोई आता है। सागर क्यों नहीं आया? तो ठहरा 300 के दिन हैप्पी का मतलब ही नहीं रहता है। अभी कहाँ रह जाता है? और आपके पति देव क्यों नहीं आते? अभी छोड़ के गए, सागर प्रभु छोड़ के चले गए। आपके पति देव क्यों नहीं आते माता जी? लड़ाई हो गई। चलो, दैन्य क्या बताया था? दैन्य है कब होता है पकड़? प्रेम की परिपक्व अवस्था होता है तभी धन्य भाव प्रकट होता है। धन्य जागृति साधक में होता है, किसी में धन्य नहीं होता। महाराज जी, इनसे पूछा जाए कभी ये कोई समझता नहीं, कभी ये ध्यान से सुनाएंगे, थोड़ा थोड़ा सबसे पूछेंगे, चारों को क्या क्या कभी क्या समझते थे? पूछते तो है, कौन बता रहे? वो नाम लेने के पूछा था, कभी बताएंगे, रिकॉर्डिंग में दूसरे व्यक्ति सुनाएंगे, ये सब उनको बता। ध्यान भी बताओ, जागृति साधक किसको कहते हैं? तो ध्यान से सुना। अरे तुमसे पूछा, तुम्हारा नाम दिया, बोलने दो। एक ही कर दीजिए, बकवास मत करो, इतना टाइम नहीं है। बोलो, ध्यान भी बताओ, ध्यान से जागृति साधक होता है जब भाव उदय हो जाता है। कितने बार तो बोला, बोला नहीं? जिसकी जात का पता चल जाता है। जागृति साधक का मतलब जब भाव उदय हो जाता है। हाँ, जात मतलब मेरा क्या जागृति मतलब होता है, जागृति का मतलब होता है भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाना, भाव आ जाना। वो बाद में भी होता है, भाव के बाद आता है वो सब चीज। बुरी जगह आपस में जाने वाली होती है, भाव काम वाली होती है, तब गुरु गोपाल भाव में होता, भाव में ही तो होता है ना। भाव आने वाला होता है, आपस में जाने वाला। हाँ, तो भाव में ही होता है, भाव आएगा तभी ना। नहीं समझ में आया? भाव में होता है, भाव उदय हो जाने की मतलब जागृति साधक हो गया। समझ में आया? अजागृति के मतलब होता है जिसका अभी प्रेम भाव नहीं आया। क्या? एक जागृति और अजागृति। जागृति कोई कोई बोलता है, किसी ने मुझे ऐसा बोला, बहुत बड़े, मैं तब जानता नहीं था जागृति साधक। उन्होंने कहा जन्म से जिसका भजन साधन में मन लग गया वही जागृति, जन्म से कर रहा है जागृति। अजागृति जिसका जन्म से नहीं।
और ऐसा वास्तविक में ये अर्थ नहीं है। जागृति का मतलब जो जिसके अंदर प्रेम आ गया, भाव आ गया, वही जागृति। नहीं समझ में आया? तो ये कब होता है? हाँ, नहीं आया। अभी दो कट्टे रखे हैं, तो उनको लगाओ करो। जागृति समझ में आया? क्या है? जागृति साधक। समझ में आ गया? नहीं आया? जागृति और अजागृति होता है। कल बताया था हाँ, सनातन गोस्वामी पाठ कैसे कह रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। और कोई व्यक्ति के अंदर अगर संसार के प्रति आसक्ति नहीं जाता, इसका क्या होता है? कर्मासक्त व्यक्तियों के हृदय में रही सही भक्ति भी चली जाती है। जिसके संसार के कर्मों में आसक्ति है, वो भक्ति नहीं कर रहा है। क्या समझ में आया? रही सही भक्ति भी धीरे धीरे चली जाएगी। इसलिए संसार के कर्मों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कर्मासक्त का मतलब क्या है? संसार के कर्मों में आसक्ति। हम लोग संसार का काम बहुत प्रीति से करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। भगवान के कार्य समझ के अगर कर रहे हैं तो अलग बात है। भगवान के तो नहीं समझ के करते हैं, तो ये सोचते हैं कि ये हमारे भाई का अपना। समझ में आया? क्या समझ के करते हैं? भगवान का समझ के करने से तो नहीं होगा। अपना काम समझ के करेंगे तो वही कर्म आ सकता है। ऐसा होने से भक्ति अंतर्हित हो जाएगी। और लाभ पूजा प्रतिष्ठा की आशा होने पर भक्ति देवी क्या करती है उसकी? कल बताया था ना। हाँ, मुंह बंद करके क्यों बैठ गई है? क्या करती है? क्या करती भक्ति देवी जिनके अंदर लाभ पूजा प्रतिष्ठा होता है? क्या करती है? गले लगा देती क्या करती है? है, धक्का मार देती है। अभी तो बोला तब भी कह रही ध्यान नहीं है। कैसे कहाँ कहाँ है पता नहीं है? उनको निकाल देती है। भक्ति कहाँ पे उद्धृत होती है, मतलब प्रकट होती है? कृष्ण को कौन आकर्षित करता है? हाँ? तेज बोला करो, नहीं बुरी बोला। हाँ, दीन का मतलब अकिंचन। दीनता के मतलब अकिंचन। समझ में आया? तो कृष्ण की कृपा केवल अकिंचनों के ऊपर, दीनता के ऊपर होता है, दीनों के ऊपर होता है। कृष्ण की भक्ति भी उद्धृत, उद्धृत मतलब प्रकट कहाँ होती है? भक्ति देवी की दया किसको करती है? जिसके अंदर दीनता है। समझ में आया? दीनता का मतलब ही प्रेम है। दीनता का मतलब क्या है? प्रेम। इसलिए तो कह रहे हैं प्रेम की परिपक्व अवस्था में दीनता प्रकट होता है। समझ में आया? प्रेम के परिपक्व अवस्था में दीनता प्रकट होता है। अभी दीनता किसी को प्रकट नहीं हुआ। जो भी कहता है ना कल भक्ति विनोद ठाकुर जी का ना जाने भक्ति सिद्धांत श्रील प्रभुपाद जी का आर्टिकल आया था ग्रुप में। जैसे मैं हम कहते हैं बिल्कुल ऐसे कुछ ऐसा आया आर्टिकल। क्या आया? कि हम लोग दूसरे को सम्मान करते हैं, सोचते हैं हमको सम्मान मिले,
ऐसा सोच के सम्मान करते हैं, ऐसा लिखा है। और ऐसा मैं बहुत पहले से बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ। उनके आर्टिकल ठीक इसी प्रकार आए, और जो कि कल मैं पढ़ा। आप लोग भी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? भक्ति विनोद ठाकुर का है, देखिए। केवल मौखिक दैन्य करने से कुछ नहीं होगा। मौखिक मतलब क्या? दैन्य का ढोंग रचाने से कुछ नहीं होगा। हम प्रायः कहते हैं कि मैं वैष्णवों के दासों का दास होने के भी योग्य नहीं हूँ, किंतु मन ही मन सोचते हैं कि श्रोतागण ऐसी बात सुनकर मुझे शुद्ध वैष्णव समझकर प्रतिष्ठा देंगे। श्रोतागण जो सुनने वाला है, जिसके सामने हम बोल रहे हैं कि नहीं नहीं माता जी हमारा ज्यादा प्रतिष्ठा मत करो, हमको नहीं चाहिए, ऐसे कहते हैं ना, हम तो वैष्णव के दास के दास भी बनने लगते नहीं हैं, बहुत नीच है, ऐसे कहते हैं ना। तो इसीलिए कहते हैं ताकि सामने वाला ऐसा समझ के हो आपके अंदर कितनी दीनता, तो महान वैष्णव ऐसा बोले, इसलिए हम ऐसा बोलते हैं, ऐसा कह रहे हैं। इसलिए बोलते हैं ऐसे, हमको शुद्ध भक्त समझे सामने, इसलिए ऐसे। हाँ, श्रोतागण ऐसी बातें सुन के शुद्ध वैष्णव समझकर प्रतिष्ठा देंगे, इसलिए हम ऐसा बोलते हैं। हाय, प्रतिष्ठा की आशा हमें छोड़ना नहीं चाहती। ये प्रतिष्ठा की आशा और भयानक, ये छोड़ना नहीं चाहती। हाँ, और ये कौन कह रहे हैं? भक्ति विनोद ठाकुर के आर्टिकल में कह रहे हैं। चलो, भक्ति विनोद ठाकुर श्री श्री भागवत पत्रिका वर्ष 11 संख्या 5-6 संख्या पेज में लिखा। माया कहने की तात्पर्य क्या है? मैं तो ये बहुत बार बता चुका हूँ ना, और आपने कल नहीं समझ में आया? तो इसलिए हम प्रतिष्ठा भी इसलिए देते हैं दूसरे को, हमको सम्मान मिलेगा इसीलिए। और किस लिए करते हैं? ऐसे दीनता हम क्यों दिखाते हैं, ढोंग क्यों करते हैं? प्रतिष्ठा पाने के लिए ही ढोंग करते, नाटक रचाते हैं, दीनता का ढोंग उतारते हैं प्रतिष्ठा पाने। नहीं नहीं माता जी, अगर कोई तारीफ कर देता है ना तो ऐसे कहेंगे, कुछ भी हमारे अंदर ऐसा कुछ है, कुछ भी ऐसे कहेंगे। नहीं समझ में आया? कहेंगे नहीं कहेंगे ऐसे? तो ऐसा जो कर रहा है वो क्या है? वो उसका ढोंग जो कर रहा है ना, वो ढोंग हृदय में तो नहीं है ना, तो इसलिए वो ढोंग कर रहा है, स्वांग रहा है। तो ढोंग कर रहा है तो किसको छल रहा है वो? और किसी को छल पाएगा क्या? अपना ही आत्मा काला हो जाएगा, नहीं पहचान पाएगा कि मैं कौन हूँ। ऐसा ढोंग करेंगे तो किसको छलेगा? हरिगुरु वैष्णव को छल लेगा क्या? हाँ? और किसको छलेगा? स्वयं को ही छलेगा। इसलिए तो कह रहे हैं कि भजन अभी कैसा है? छलना युक्त भजन। हमारा माला, हमारा जप, हमारा साधन सब छलना। इसलिए स्वजातीय स्निग्ध वैष्णवों का संग नहीं करने से भजन होगा नहीं। स्वांग हो सकता है, भजन नहीं हो सकता। तभी तो कहा गीता में, मुक्तानाम अपि सिद्धानाम, करोड़ों करोड़ों मुक्तों में से कोई एक सिद्धात्मा होता है। करोड़ों करोड़ सिद्धात्मा से एक नारायण परायण भक्त होता है, और करोड़ों करोड़ नारायण परायण में से एक कृष्ण भक्त होता है, और ऐसे करोड़ों करोड़ों कृष्ण भक्त में से कोई एक राधा रानी। समझ में आया? और गौड़िया संप्रदाय किस भक्ति के आधारित है? श्रीमती राधा रानी का गौड़िया संप्रदाय
हाँ, कौन से भक्ति की आराधना करते हैं? राधा रानी के काल्य दासी भाव प्राप्त करने की आराधना करते हैं। तो क्या ऐसी सहज मिल जाएगी किसी को? हाँ, मिल जाएगा। तो इसलिए ऐसे करोड़ों करोड़ों में से मिले। वो तब होगा जब स्वजातीय स्नेह वैष्णवों का संग करेंगे, कथा श्रवण करेंगे। ऐरे गहरे वैष्णव के मुंह से कथा सुनने से भी नहीं, और नामधारी वैष्णव के मुंह से कथा सुनने से कभी। नामधारी वैष्णव किसको कहते हैं? हैं? वो देखने मात्र ही वैष्णव है। वो देखने मात्र ही वैष्णव जैसा है, पर वैष्णव अंदर से नहीं। तो कहते हैं नामधारी वैष्णव। क्या कहते हैं? नामधारी। तो नामधारी वैष्णव के मुखारविंद से हरि कथा श्रवण करेंगे नहीं होगा। इसलिए कह रहे हैं सिद्ध परिचय यथा गोस्वामी वाक्य श्री राधा रस सुधा निधि में। हाँ, कौन कह रहे हैं? राधा रस सुधा निधि में प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर हैं। क्या कह रहे हैं? प्रबोधानंद सन्यासी है। प्रबोधानंद सरस्वती भारती ये सब सन्यासी का नाम होता है। क्या होता है? सन्यासी का 108 नाम होता है, ज्यादा नहीं होता। कितना होता है? 108 से बाहर नाम नहीं होता। इस्कॉन में किसी भी सन्यासी का नाम सन्यास का है। किसी भी सन्यासी, किसी भी दंडीधारी इस्कॉन का सन्यास नाम नहीं समझ में आया? सन्यास का नाम 108 होता है। कितना होता है? 108। आगे तो निकालू एक और में। हाँ, 108 निकल। 108 नाम से एक नाम भी फालतू नहीं होगा। घूम फिर करके 108 नाम ही, जिसका गिरी पूरी सागर, हाँ, न्यासी सन्यासी ये सब नाम होता है। त्रिविक्रम, वामन, बराहा, नृसिंह ये सब नाम होता है। 108 टोटल नाम है। जैसा हम किसी को नाम देते हैं ना, किसी का राम श्याम घनश्याम नहीं देते नाम, ऐसे टोटल नाम है 108। क्या है? 108 टोटल नाम, उसके बाहर नहीं। किसी का वो गोपाल कृष्ण या किसी का ऐसा कृष्ण, वो सब नाम नहीं है सन्यासी। समझ में आया? 108 नाम में ये सब नाम नहीं है। 10 नामी सन्यासी जो मायावादियों के शंकराचार्य ने लेते हैं वो करते होते हैं। ये सबसे बड़े देखो, मायावादियों का केवल 10 नाम होता है। 10 नाम ही होते हैं मायावादी का जो त्रिदंडी एक दंडी स्वामी मायावादी होते हैं ना, उनके केवल 10 नाम होते हैं, पर हम लोगों का 108, वैष्णवों का 108। इसलिए क्या कहते हैं? नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टतर शत कहते हैं। समझ में आया? अष्टतर शत के मतलब 108 नामी सन्यासी। समझ में आया? ये इसमें देखो, तीर्थ आश्रम ये भी सन्यासी का नाम होता है। ये तीर्थ आश्रम वन अरण्य गिरी पर्वत सागर सरस्वती भारती पूरी, हाँ, ये 10 नामी सन्यासी है। ये मायावादियों का भी नाम होता है। समझ में आया? ये 10 नामी जो है ये मायावादियों का भी ये नाम चलता है। ये सबसे श्रेष्ठ 10 नाम, जो 10 नाम आया है ना, तो सर्वश्रेष्ठ 10 नाम, इसलिए वो लोग भी रखता है।
श्रेष्ठ क्या, वैसे सभी एक है। शंकराचार्य ने के में ये 10 नाम दिए थे। इनमें से ले, शंकराचार्य जी ने वेदों के, ये वेद का है, जो 10 नाम है ना, 108 नाम वेदों के हैं। ये भी वेद का है। ये वेद का पहला 10, समझ में आया? हाँ, 108 में से हैं, 10 हो गए। और ये 10 जो है ये पहला है, सबसे पहले। हाँ, मुख्य में आते हैं, इसलिए सबसे पहले, इसलिए वो लोग लिए। कौन लिया? संप्रदाय। और ये भी वैष्णव नाम भी होता है, वैष्णवों का, हमारे भक्ति आश्रम महाराज हैं, इसलिए सागर महाराज भी है। महाराज तो इसे सागर भी है, सरस्वती है, वन भी है, सरस्वती भक्ति सिद्धांत वन भी है। ठाकुर सरस्वती हमारे भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी थे, सरस्वती। और तीर्थ, हमारे भक्ति तीर्थ महाराज जी भी है, आश्रम महाराज भी है। ये हो गया 10 नाम। उसके बाद देखो, हाँ, भगस्तनो नेमी महाराज, क्या ना, गवस्त नेमी, ये भी सन्यासी का नाम। गवस्त नेमी, बराहा, क्षमिता, परमार्थी, सूर्याश्रमी, निरीह, त्रिदंडी, विष्णुदैवत, भिक्षु, ययावर, विष्ट, न्यासी। न्यासी भी सन्यास का नाम है। और फिर राभ, सिक, मुनि, विष्ट, लंग, महावीर, महतर, यथागत, नैष्कर्म्य, परमाद्वैती, हाँ, शुद्ध दैती, और जितेंद्रिय, तपस्वी, नग्न, राधांती, भजनोन्मुख, ये सन्यास का नाम है। भजनोन्मुख, सन्यासी, इनका है ना सन्यासी, सन्यासी। मस्करी, है मस्करी, क्लांत, निर्घ्न, नरसिंह, उडुलोमी, उडलोमी महाराज भी होता है। हमारे परम गुरु भाई उडलोमी, महायोग, श्रुवाक, भव पारग, श्रमण महाराज होता है। श्रवण नहीं है, श्रमण। हाँ, अवधूत, शांत, यथार्थ, दंडी, हमारे दंडी महाराज भी है एक, महाराज जी तो हैं। हाँ, केस, न्यस्त, परिग्रह, भक्तिसार, हाँ, अक्षरी, जनार्दन, हाँ, ऊर्ध्वमंथी, त्यक्तगृह, ऊर्ध्वरेतः, यथेष्ट, धिक, विरक्त, उदासीन, हाँ, त्यागी, सिद्धांती महाराज भी है हमारे में। श्रीधर, शिक्षी, बोधायन, ये बाधायन, त्रिविक्रम, गोविंद, मधुसूदन, वैखानस, यथाश्व, वामन, परमहंस, नारायण, ऋषिकेश, परिव्राजक, मंगल, माधव, पद्मनाभ, उडुपिक, भ्रामी, वैष्णव, विष्णु, दामोदर, स्वामी महाराज जी है ना, भक्ति वेदांत इस्कॉन के स्वामी महाराज जी जो है, उनका नाम स्वामी। तो ये स्वामी महाराज जी उनका नाम है, सन्यास का नाम। उनका प्रभुपाद सन्यास का नाम नहीं है, उनका सन्यास का नाम क्या है? स्वामी महाराज। गोस्वामी महाराज भी होता है, परम गव महाराज भी होता है, भागवत महाराज भी होता है, किंचन महाराज भी होता है, संत महाराज भी होता है, निष्किंचन महाराज भी होता है, यति महाराज भी होता है,
छक पक्ष नक महाराज भी होता है। हाँ, अभिषक्त महाराज भी होता है, ऊर्ध्व पुंड्रक महाराज भी होता है, पुंड्रिक महाराज भी होता है, पुंड्रिक नहीं, केवल पुंड्री महाराज, सज्जन महाराज भी होता है, निर्विषयी महाराज भी होता है, हरिजन महाराज भी होता है, श्रोती महाराज भी होता है, साधु महाराज भी होता है, बृहद व्रतिवी महाराज होता है, स्थवीर महाराज भी होता है, तत्पर महाराज भी होता है, पर्यटक महाराज होता है, आचार्य महाराज होता है, याजक महाराज होता है। टोटल ये 108 समझ में आया? अब इनमें से कोई भी नहीं है क्या समझ में आया? ये टोटल 108 नाम है और ये पद्म पुराण का श्लोक है। उत्तर शतनामी वैदिक त्रिदंडी सन्यासियों का तालिका, वैदिक त्रिदंडी सन्यासियों का तालिका है। ये उत्तर उपनिषद का श्लोक है। वहां का इसमें श्लोक भी है, तीर्थाश्रम वामन अरण्य गिरी पर्वत सागर, ऐसा श्लोक है इसमें। सरस्वती भारती च पुरी नामानी वै 10 नाम ये है। उसके बाद भगस्तनोति नेमि 12 क्षति त्रिवरमार्थी 9, ये सब 108 नाम का पूरा श्लोक है। क्या समझ में आया? अभी कहाँ लिखा है? उत्तर उपनिषद में लिखा है। उपनिषद मतलब वेद होता है, वेद का है ये। समझ में आया? 1100 उपनिषद है। उस उपनिषद में एक उपनिषद है उत्तर उपनिषद। उसमें से भी एक वर्ड में भी याद है हमारे जो में मान दृष्टि मतलब के नाम में होता है बारिश, ये भक्ति की बारिश है। विष्टा नहीं है, दृष्टि है। दृष्टि का मतलब होता है बारिश। नहीं समझ में आया? जो भक्ति की बारिश करती है। तो कहने की तात्पर्य क्या है? ये क्या है? 108 सन्यासों का नाम है। तो कहने की तात्पर्य है, हमारा वो था दीनता, कुछ भी हो दीनता होना चाहिए। तो मैंने ये बोला था प्रबोधानंद सरस्वती था ना, उसके ऊपर चलाया है। प्रबोधानंद सरस्वती नाम था, बोला ना सरस्वती ये वो होता है सन्यासी, इसलिए आ गया। तो प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर ऐसा कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? विदुकूलम विभ्रमाणमथ कुच तटे कुच कनपटलम प्रासादं स्वामिन्यः स्वकरतल दत्तं प्रणयतः हिता नित्यं पार्श्वे विविधपरिचर्यैकचतुरां किशोरीमात्मनं चतुलपरकीयां नुकल्पये। क्या कह रहे हैं? मेरा ऐसा कब वो दिन आएगा, ऐसा मेरा कब दिन आएगा कि प्रीति व स्वामिनी जी के अपने हाथों से दिए हुए प्रसाद रूप पट्ट वस्त्र और उच्च तट पर कंचुकी धारण करने वाली नित्य पार्श्वस्थिता और उनकी विविध परिचर्या में रत चतुर कुसुमारी ईश्वरी रूप में क्या मैं अपनी गणना कर सकूंगी? अपने अंदर की भाव प्रकट कर। क्या कह रहे हैं? कब अपना पट वस्त्र प्रसादी देंगे? कौन? श्रीमती जी
पट वस्त्र प्रसादी हमको प्रदान करेंगे और उसको हम सर पे लगा करके बड़े आनंद से उसको हम धारण करेंगे और उनके पास में नित्य काल के लिए रह के पार्श्वे क्या कह रहे हैं, प्रसादम समिन्या पार्श्वे विविध परिचार्यिक, उनका विविध प्रकार का परिचार्य सेवा मैं कब करूंगी, कब मैं उनके गणों में आऊंगी, कब गणना कर सकूंगी, मैं अपने आप को कब उनके साथ गणना कर किसके साथ, श्रीमती राधा रानी के साथ। और चतुर किशोरी के जैसे मैं कब उनकी परिचारिया करूंगी। चतुर किशोरिया क्यों कहा, चतुराम किशोरी आत्मानाम, चतुर किशोरी क्यों कहा, क्योंकि राधा रानी के मन की भावनाओं को भी समझ के ऐसी सेवा मैं कब करूंगी। जो चतुर होगा वही तो समझ पाएगा ना भावना कैसी है, नहीं तो नहीं समझ आएगा। मूर्ख कथा को क्या समझ आएगा। गुरु जी के भावनाओं को जान के सेवा करता है वो उत्तम सेवक है, और गुरु जी के बोलने पर जो सेवा करते हैं वो मध्यम सेवक है, और जो गुरु जी के बोलने पर भी जो नहीं करता वो अधम धमाधम होता। क्या होता है, अधम होता है, अधम। वो अधम का कभी उद्धार नहीं होगा जो बोलने पर भी नहीं करता। वो बस गुरु जी कह रहे वो अधम मर क्यों गया, तो कहने की तात्पर्य क्या है, गुरु जी के जो गुरु जी कहते हैं वो उससे हटा दो तो बस वो बंगला होगा, तो बंगला एक आध बन से बक से बक, सेवक का से हटा दो तो क्या रह जाएगा, बक, बगुला होता है, बहुला भक्त होता है। नहीं समझ में आया। तो इसलिए चतुर किशोरी आत्मानम, चतुर किशोरी आत्मा नाम के मतलब मैं स्वामिनी जी के भावों के अनुसार कब ऐसी सेवा करूंगी। स्वामिनी जी के भाव तो बड़ी दूर की बात है, गुरु जी की भावना समझ नहीं पाते हैं। स्वामिनी जी के भाव समझने के गुरु जी का ही समझ में नहीं आता, हमें नहीं का तो जब समझ में आएगा है? भावना तो छोड़ो, बोलने पर भी लोग मानता नहीं है? बोलने पर भी नहीं मानता। पूछ लेंगे बड़े अच्छे से, मानने की इच्छा नहीं आ रहा, ऊपर से जाके पूछ लेंगे है? तो फिर पूछा ही क्यों भाई, वो मानता ही नहीं, क्या है वो मानता ही नहीं। कुछ लोग होते हैं बिल्कुल नहीं मानते, खाली एक बात रखने के लिए पूछ लेते, क्या होता है मर्यादा रखने के लिए। जैसा होता है ना घर में कोई बड़ा लड़का होता है या कुछ, उसको करना होता है वो करेगा, पर केवल पूछता है माँ बाप से कर लूं क्या, अब आप मना कर देना तो फिर भी करे, सुनेगा नहीं, होता नहीं ऐसा, बस केवल पूछ लेता है, बाद में पूछो तो आपसे तो पूछा था, ये कहने के लिए खाप रहता है, तो गड़बड़ हो जाएगा ना, तब क्या कहेंगे आपसे तो पूछा तो था, ऐसे कहेंगे। समझ में आया। तो इसीलिए पूछते हैं लोग, बल्कि मानने के लिए नहीं पूछता है। हमारे गुरु जी जब थे, हम लोग करते थे, गुरु जी कोई डायरेक्ट कोई आदेश ना देते, जो गुरु जी कथा में कह रहे हैं उसमें भी बहुत कुछ कथा होती है, सब पालन तो कर नहीं पाते हैं, वैसे वो भी अपराध है नहीं पालन करने, वो भी गुरु अवज्ञा होता है, पर उसको सुन के चेष्टा करना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए, गुरुदेव मेरे से हो नहीं रहा है एक कथा,
हमसे हो नहीं रहा है, हरि नाम मेरे से नहीं हो रहा है, ये ग्लानि तो होनी चाहिए ना, कम से कम नहीं होना चाहिए। तो ये ग्लानि होने से अपराध नहीं लगेगा। पर ये ग्लानि भी जिनको नहीं है, केवल सुन रहे हैं, एक कान से दूसरे कान से निकाल के फेंक रहे हैं, रुक जाओ। जिनको ये ग्लानि नहीं है, एक कान से सुन रहे दूसरे कान से निकाल रहा है, तो क्या है, वो अपराध है। तो क्या है, तो हम लोग गुरु जी की कथा सुनने के लिए तरस क्या बोलते हैं, आदेश को, कहीं गुरु जी कोई आदेश ना दे दे हमको और हम वो पालन ना कर पाए तो हमारा क्या होगा, ऐसा सोचते थे। हाँ? और जो आदेश दे देते थे, कहीं भी जाना है जाओ, एक जगह में रहते हैं दूसरे जगह में जाने में कितना जोर पड़ता है ना, नहीं पड़ता। एक मंदिर में रह रहे हैं, यहाँ सब जानकार हो गया, बढ़िया बढ़िया दिनों से रह रहे हैं, और एकदम से कहा अब तुमको वहां जाना। तो कैसा लगेगा? जैसे एक घर चेंज करके दूसरा घर बुलाएगा। राय का तो फिर भी कोई बात नहीं, परिवार जन साथ में होता है। और कोई हमारा कौन सा परिवार जन साथ में है, कोई नहीं होता, वहाँ सब नए नए लोग होते हैं। अब बताओ कैसा लगेगा, है मन लगेगा? फिर भी हम लोग जाते थे, सेवा करते थे। हमको कलकत्ता में भेज दिया गुरु जी, कलकत्ता में था, हमको बोला कलकत्ता में हम कैसे करेंगे पता नहीं। और गए, और वहां जाके बहुत बीमार हो गया, वहाँ पानी सूख नहीं था। माँ सारी सेवा आपकी करवाते, सारा 25 घंटे सेवा करते, 3 घंटे में पहले सोएंगे 3 घंटे। तो वहाँ पे बीमार हो गया बहुत तगड़ा। फिर वहां से इधर आया मथुरा, मथुरा में इलाज इलाज किया थोड़ा बहुत, वहां भी नहीं हुआ तो घर चला गया था, घर में इलाज हुआ। फिर दोबारा गुरु जी बुला लिए, 1.5 साल। 1.5 साल बाद जब ठीक हो गया, वो तब ठीक हो गया, और फिर बुला, और फिर बुला लिए, फिर बोलते फिर कलकत्ता भेज दूंगा। मैंने बोला फिर भेज दूंगा कलकत्ता, ऐसे बोला। मैं डर गया, मैं बोला कलकत्ता में मरते मरते तो आए, और फिर भेज देंगे, क्या करें हम, बता हम ऐसे सोचने लगे। हाँ, इतने में हमारे और एक मित्र जैसा प्रभु थे, बहुत घनिष्ठ, उनको बोला कि देखो वहाँ पे मैं बहुत बीमार हूँ, तो मर जाऊंगा तो यहाँ जाए, ऐसा कहा। तो फिर उन्होंने कहा गुरु जी वहाँ वो बीमार हो जाता है ऐसा, तो फिर कहाँ भेज, तो वो तो फिर इसको हरिद्वार भेज, ऐसा कहा। इनको फिर हरिद्वार भेज, और फिर हरिद्वार तो वहाँ बढ़िया है, वहाँ हवा पानी आता है, वहाँ फिर हरिद्वार। और फिर हरिद्वार से आया था मैं पढ़ने के लिए, तो हमारे एक प्रेमानंद प्रभु थे, उन्होंने कहा गुरु जी तुमको देखेगा कहीं नहीं भेजे, ऐसा तो मथुरा आया था। मथुरा आया तो वो बोलते इधर नहीं रहना, मंदिर में नहीं रहना, बाहर उनका एक वो था, तो मंदिर का ही जगह था, वो बिल्डिंग बिल्डिंग था, मंदिर की छोटी मंदिर से 1 किलोमीटर दूर था। और वहाँ वो तो वहाँ रहो, गुरु जी से मिलना नहीं, ऐसा कहा मेरे को। बोले गुरु जी फिर इधर उधर भेज देगा तुम, ऐसा था। वो हमको प्रेम करते, उसका नाम प्रेमानंद, उन्होंने हमको ऐसा रखा था। पर जब गुरु जी आए, हमको थोड़ी ना ऐसे, गुरु जी आए, हम गुरु जी के पास आके बैठे। गुरु जी भाई तुम यहाँ कैसे आ गया, ऐसे कहा। मैंने बोला मैं ऐसे ही आया हूँ प्रभु जी के पास, प्रभु जी कह रहे थे, और प्रभु जी का भी बहुत प्रभाव था ना गुरु जी की। मैंने बोला प्रभु जी कह रहे तुम यहीं रहो, और यहीं रहो से तुम थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई करो, ऐसा बात कर लिया है क्या, मैंने बोला हाँ हाँ। बोलते ठीक है, देख के रहेंगे, ऐसा काम मेरे को, हाँ नहीं बनता ऐसा। रोज ने भी जरूरत नहीं होती है। कहने की तात्पर्य है, ऐसा होता था पहले, एक हैसियत रहता था कि गुरु जी कोई आदेश ना दे। और यहाँ तो आदेश दे देते हैं, 10 दिन बाद अपने मन से कुछ भी करे जाते हैं। मैं तो देखता हूँ, हम किसी को बोल देता हूँ, वो करता नहीं है, करता नहीं है, तुरंत नहीं करता, 10-10 दिन बाद, 40 दिन बाद जाके करेंगे कोई काम, मैंने देखा। और वो भी 3-4 बार, 5 बार, 6 बार बोलूंगा तब जाके, अपने मन से नहीं, मन से तो करता ही नहीं,
और बोलने से भी कितना दिन लगा देता है, तब जाके कोई करता है। अपने मन से कुछ भी कर जाते हैं, बोलने से नहीं करते। इतना अधम लोग, मैं क्या करूं? है? तो कहने की तात्पर्य क्या है? चतुरी 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 चतुराम किशोरी, मैं कब ऐसे चतुर किशोरी बन के श्रीमती राधा रानी की सेवा करूंगी, परिचर्या करूंगी। चित्त गोपी आमी श्री राधिकार किंकरी, राधा प्रसाद वस्त्र कचूलिका परिगृहे पति परिहरी, मैं अपने पति गृहस्थ रह के भी श्रीमती राधा रानी का सेवा करूंगी। कैसे? बोलते पर किया भाव से श्रीमती राधा रानी का। पर किया भाव मतलब, पर किया भाव का मतलब क्या होता है? शौक किया और पार किया, बहुत बार बोला, बताओ। और बताइए, आदमी जो करो पार किया स्व क्या का मतलब क्या है, बताओ। ध्यान भी बताओ। नहीं सुने? बहुत बार बताया कथा में। पार किया स्व किया, पार किया स्व किया। सारा मत ही बताइए। बोलो, पार किया किसको कहते हैं, स्व किया किसको कहते हैं? काम क्यों रहे हो बताओ। ये कुछ बताने वाले हो। बोलो। है? बोलो। पाल के अंदर जिसको ठंड लगती है, सौ के अंदर जिसको गर्मी लगती है, सुना नहीं तुमने हजारों बार। तो क्या है? पार किया के मतलब होता है पराई पति को जो प्रेम करता है। कितनी बार बताया? 1000 बार। स्व किया मतलब जिसका खुद के जो पत्नी जिसका कृष्ण के साथ शादी हुआ, वो स्व किया है। और जिन लोगों का कृष्ण से शादी नहीं हुआ, केवल कृष्ण से प्रेम करती हैं, वो पार किया भाव होता है। बताया नहीं 1000 बार? पति कोई दूसरा है, प्यार गोपियों के पति कोई और है, तो कृष्ण से प्रेम करते थे, और महिषियों का कृष्ण ही पति है। द्वारिका के महिषियां, उनका कृष्ण ही पति है। राधा रानी का भी पार किया भाव है, स्वकीय भाव नहीं है। राधा रानी का भी शादी किसी और से हुआ, अजंत घोष। ललिता जी का शादी हुआ गोवर्धन मंदिर से। नहीं समझ में आया? और कृष्ण से प्रेम था, पर उस जगत में राधा रानी का ऐसा शादी नहीं होता, केवल भाव होता है वहां पार किया। समझ में आया? नहीं आया? क्या आया? पति को धोखा देना पड़ता है। पागल है। नहीं समझ में आया? फालतू बात क्यों करता है? ऐसा ही है, ऐसा ऐसा नहीं समझ में आया? ऐसा बोला नहीं जाता है, शब्द ऐसा यूज नहीं किया जाता, अपराध करके मरेगा। ऐसा शब्द लिखा है जैसे तुम यूज कर रहे हो। गुरु पाठ में लिखा है हमने, और उनको जो है भक्ति जाति के लिए महाराज लोकल एक पूरी बात की है, बाद में हमने भक्ति उनके लिए पक्ष में आपने हमारे क्या बात है, कोई बात नहीं। हाँ, तो ऐसा नहीं है उसमें 100% प्रभुपाद में। हाँ, तो वो ऐसा नहीं है जैसा तुम बोल रहे हो। तुमने कहा मेरा, प्रभुपाद जी जो कह रहे थे, हाँ, तो प्रभुपाद जी ने कहा मैं अपने घर गृहस्थी में लगी रहती हूँ, और मेरे को तुम ही खींच खींच के ले जाते हो, ऐसा लिखा है। अभी दिखाने की जरूरत नहीं, इतना समय नहीं है हमारे, बाद में दिखा देना, इतना दिखाने की तो नहीं समझे। तो पार किया का मतलब क्या होता है? पार किया का मतलब होता है जो प्रेम होता है, शादी नहीं होता, उसको पार किया कहते। सीधा सीधा नहीं याद करना। और
स्वकीय का मतलब जिनसे शादी हो जाता है उनको स्वकीय भाव कहते हैं। तो कृष्ण के साथ जिनकी विवाह हुआ उनको स्वकीय भाव कहा जाता है, और जिनका नहीं विवाह हुआ केवल प्रेम करते हैं, शादी किसी और से हुआ, उसको पारकिया भाव कहते हैं। बार बार 1000 बार बता दिया, इतने सालों से बता रहा हूँ, तेरी मुंह बंद करके सिलाई करके दही जमा के बैठती है। क्या समझ में आया? तो रसिक आचार्य सिद्धांत देते हैं कि साधक साधनावस्था में जिस भाव से चिंतन करता है उसी भाव में सिद्धि लाभ करता है। रसिक वैष्णव लोग ऐसा सिद्धांत देते हैं, साधक जिस भावनाओं को अवलंबन करके साधन करता है वही सिद्ध भाव में उसको मिलता है। उसको काट के दोबारा है, वही सिद्ध अवस्था में प्राप्त करता है। गौड़ीय वैष्णव अविष्ट है श्री राधा